ओके सो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। इस चैनल पर मैं आपके लिए तरह तरह की रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते रहता हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीटिंग अरेंजमेंट के टोटल 5 क्वेश्चन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बात तो वो फ्री है और दूसरी बात यहां पर आपको बहुत सारी रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिससे आपकी एसएससी सीजीएल या फिर ऐसे कोई भी एग्जाम की तैयारी आसानी से हो पाएगी। तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर ये है, यहां पर लिखा हुआ है 6 फैमिली मेंबर्स, जिसमें से पहले के नाम पंकज है, दूसरे का नाम गोपी है, चेतन है तीसरे का, दिनेश चौथे का और आकाश पांचवें का और लास्ट में जो है वो बियोम है। ये 5 लोग हैं, ये एक फैमिली के मेंबर्स हैं। आर स्टैंडिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ये लोग एक सर्कुलर टेबल के आसपास खड़े हैं। सबसे पहले आप यहां पर ये ध्यान दीजिए कि पी से पंकज ही स्टार्ट हो रहा है और किसी का नाम स्टार्ट नहीं हो रहा है। जी से गोपी स्टार्ट हो रहा है और किसी के नाम का पहला कैरेक्टर जी नहीं है। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि पंकज के लिए हम पी मान सकते हैं, गोपी के लिए हम जी मान सकते हैं, चेतन के लिए सी, दिनेश के लिए डी, आकाश के लिए ए और बियोम के लिए वी मान सकते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है गोपी इज बिटवीन बियोम एंड चेतन। सो गोपी जो है वो बियोम और चेतन के बीच में है, तो इस प्रकार से हो सकता है गोपी के लिए जी और वो बियोम और चेतन के बीच में, यानी कि बी इधर हो सकता है और सी यानी कि चेतन इधर हो सकता है। या फिर एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि गोपी तो बीच में ही रहेगा लेकिन चेतन आपका इधर आ सकता है और बियोम आपका इधर भी हो सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। सो यहां पर मैंने ये सर्कल बना लिया, ये ब्लैक सर्कल है और यहां पर देखिए 6 जो है वो आपके एक कुछ कार्टून आप बोल सकते हैं, ये मैंने स्टैंड कर दिए हैं और ये 6 लोग हैं गिनती में। आप देखिए इस प्रकार से इनकी पोजीशन होगी, लेकिन कौन सी जगह पर कौन सा बंदा आएगा ये अभी हमें फिलहाल पता नहीं है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि पंकज इज बिटवीन आकाश एंड दिनेश। पंकज जो है वो आकाश के और दिनेश के बीच में, तो वही पॉसिबिलिटीज दोबारा होंगी कि पंकज तो बीच में होगा लेकिन आकाश और दिनेश दोनों तरफ कहीं भी हो सकते हैं। इसके बाद बोल रहा है ये व्योम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश। व्योम जो है वो दिनेश के इमीडिएट राइट साइड पर है, तो यानी कि व्योम इधर होगा तो आपका दिनेश इधर होगा, तभी तो ये इमीडिएट राइट साइड होगी क्योंकि राइट इसके लिए ये वाला साइड है। अब देखिए अगर डी इधर है तभी तो बी आपका इधर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां इस वाली पॉसिबिलिटी को देखें तो डी के बाद पी आ रहा है, तो जगह है ही नहीं बी के लिए, तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी तो आपकी गलत है एकदम। तो ये वाली पॉसिबिलिटी चलेगी पंकज के लिए। सो आकाश, पंकज, दिनेश और दिनेश के एकदम राइट में आपका बियोम है इस प्रकार से। अब यहां पर देखिए ये ऊपर आपकी 2 पॉसिबिलिटीज और है। देखिए यहां पर अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपका सबसे पहले चेतन आएगा, उसके बाद गोपी आएगा, उसके बाद बियोम आएगा, लेकिन आपका बियोम पहले ही आ गया, इसके बाद आपका गोपी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी गलत है, आपको ये बियोम वाली पॉसिबिलिटी लिखनी पड़ेगी। यानी कि एक आ गया आपका आकाश, उसके बाद क्या है आपका पंकज है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर पंकज का पी। इसके बाद मेरे भाई क्या है दिनेश है, तो दिनेश का डी आपका यहां आ गया, दिनेश के बाद बियोम है तो उसका बी इधर आ गया। और देखिए बियोम के हिसाब से यहां पर देखिए गोपी आएगा, इसके बाद गोपी आपका जी इधर आ गया और चेतन का सी इधर आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है हु इज ऑपोजिट टू दिनेश। दिनेश के ऑपोजिट साइड कौन है, तो देखिए दिनेश आपका इधर है तो ऑपोजिट में आपका यहां पर चेतन आएगा। सो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करता हूं आपने भी यही आंसर निकाला होगा। अगर आप गलत है तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में आप सही जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 पीपल आर सिटिंग इन अ रो। 6 लोग एक रो में बैठे हुए हैं, तो एक रो हम यहां पर बना लेते हैं। सबसे पहले ये बन गई मेरे भाई रो और 6 लोग इस एक रो में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग यहां पर इस प्रकार से रूम में 6 लोग बैठे हुए हैं। अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है ए सिटिंग टुवर्ड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ए सिटिंग टुवर्ड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि जो ए है वो बी के एकदम इमीडिएट लेफ्ट साइड पर बैठा हुआ है। यानी कि मान लो अगर यहां पर बी है तो इसके लिए लेफ्ट ये वाला साइड हुआ और राइट इसके लिए ये वाला साइड हुआ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए है वो एकदम लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो बी का लेफ्ट ये वाला है, तो यहां पर आपका ए आ जाएगा। देन क्वेश्चन देखिए दोबारा से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ए सिटिंग टुवर्ड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड यहां पर लिखा हुआ एंड इमीडिएट राइट ऑफ सी। और जो ए है ये देखिए क्वेश्चन जो आपका जोड़ा है ना यहां से एंड के बाद जो क्वेश्चन जोड़ रहा है एंड इमीडिएट राइट ऑफ सी, वो बी के लिए नहीं है, वो ए के लिए है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए है वो बी के लेफ्ट में है लेकिन सी के राइट में है, तो यहां पर आपका सी आ जाएगा। सी के राइट में आपका ए आ गया और बी के लेफ्ट में भी आपका ए आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सी सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ एफ। जो सी है वो एकदम एफ के इमीडिएट राइट में है। सो अगर आपका एफ इस प्रकार से लिखा हुआ है तो सी आपका इधर राइट साइड में होगा। तो यहां पर आपका ऑलरेडी सी लिखा हुआ है ऊपर, तो यहां पर हम एफ लिख देते हैं, तो एफ के एकदम राइट में आपका सी आ गया। क्वेश्चन
क्वेश्चन अभी आपका सही जा रहा है। इसके बाद पढ़िए, डी इज इमीजिएट राइट ऑफ ई। जो डी है वो एकदम ई के इमीजिएट राइट में है। और यहां पर क्वेश्चन अभी आगे बढ़ रहा है, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ये क्वेश्चन जो आपका हु से बढ़ रहा है, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये ई के लिए नहीं है, ये डी के लिए बोल रहा है कि जो डी है वो आपका ई के एकदम इमीडिएट राइट में है, जो कि डी है वो आपका एफ के लेफ्ट में भी बैठा हुआ है। तो एफ के लेफ्ट इधर को साइड में होगा, इधर होगा आपका एफ का लेफ्ट साइड, तो यहां पर आ जाएगा मेरे भाई डी। क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए, डी इज इमीजिएट राइट ऑफ ई, और ई के एकदम इमीजिएट राइट पे है। मान लीजिए ई इस प्रकार से है तो राइट हैंड साइड पर आपका डी है, तो यहां पर आप ई लिख दीजिए, तो ई डी एफ सी ए बी इस प्रकार से आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। तो यहां पर मेरे भाई आपका ई आ जाएगा, यहां पर डी आ जाएगा, यहां पर एफ आएगा, यहां पर सी, यहां पर ए और यहां पर बी। देन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, देन विच टू पीपल आर सिटिंग इन द सेंटर। तो दो लोग कौन से हैं जो कि सेंटर में बैठे हुए हैं? सो एफ एंड सी जो है वो आपके सेंटर में बैठे हुए हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। होपफुली आपने भी यही आंसर कमेंट में किया होगा। अगर आपका आंसर गलत है तो घबराइए मत, अगले क्वेश्चन में सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप गलत भी होते तो कोई बात नहीं यार, ये सीरीज ही इसीलिए बन रही है ताकि आप इसे प्रैक्टिस कर सके और असली एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये है क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आप यहां तक आ गए तो सबसे पहले तो लाइक कर दो यार, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक तरफ तो मैं आपके लिए फ्री में इतना सारा मटेरियल प्रोवाइड करता हूं, साथ में मैं आपके रीजनिंग को क्लियर भी तो करवा रहा हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है, 7 बॉयज ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर स्टैंडिंग इन ए लाइन। यहां पर 7 लोग हैं और वो एक लाइन पर खड़े हुए हैं। तो लाइन आपके इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है या फिर आप वर्टिकल भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोला गया है। सो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली और यहां पर 7 लोग हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक यहां पर आ गया, तो दूसरा यहां पर आ गया, तीसरा यहां पर आ गया, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर और सातवां आपका इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो पहला पॉइंट बोला है जी इज बिटवीन ए एंड ई। जो जी है वो आपका ए और ई के बीच में है, तो जी आपका इधर आ गया, तो ए आपका इधर हो सकता है या फिर ई इधर हो सकता है, या फिर जी आपका पहले से बीच में ही रहेगा लेकिन ई आपका इधर हो जाएगा और ए आपका इधर हो जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज आपकी बनेगी। तो दूसरा पॉइंट बोला है मेरे भाई, एफ एंड ए हैव वन बॉय बिटवीन देम। एफ और ए के बीच में एक बंदा होगा इस प्रकार से, और वो ए और एफ कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट या राइट में, दोनों तरफ हो सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी इसके लिए बन गई। पॉइंट नंबर 3 बोलता है, ई एंड सी हैव 2 बॉयज बिटवीन देम। ई और सी के बीच में 2 लोग होंगे। सो मान लीजिए इस प्रकार से है, तो ई और सी के बीच में 2 लोग होंगे इस प्रकार से। क्लियर है? अभी आप इस वाली पॉसिबिलिटी पर ध्यान दीजिए। देखिए, ए आपका लेफ्ट में है, जी आपका सेंटर में है और ई आपका राइट में है। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि ई और सी के बीच में 2 लोग आएंगे। मान लीजिए आपका ई इधर है और 2 लोग आपके यहां पर आ गए, सी इस प्रकार से आ गए। तो इसके बाद क्या बोला गया? देखिए मेरे भाई, इसके बाद बोला गया कि एफ और ए के बीच में एक बंदा आएगा। देखिए ए तो इधर है लेकिन एफ आपका इधर नहीं है, इधर नहीं, तो इसका मतलब क्या, एफ आपका इधर आएगा और एक बंदा बीच में आएगा, यही तो बोला है। लेकिन जरा बंदे के नहीं कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 8 तो बंदे हैं नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली पॉसिबिलिटी भी एकदम गलत है। अब यहां पर ध्यान दीजिए इस वाली दूसरी वाली पॉसिबिलिटी पे। यहां ई आपका लेफ्ट में है, जी आपका सेंटर में है, ए आपका राइट में है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ई और सी के बीच में 2 बंदे आएंगे। तो मेरे भाई ई इधर है तो सी आप इधर लिख दीजिए, इसके बीच में देखिए 2 बंदे ऑलरेडी आ गए। क्लियर है ना? अब इसके बाद देखिए मेरे भाई, ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी काम कर गई, ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी गलत है। इसके बाद देखिए मेरे भाई, एफ और ए के बीच में एक बंदा आएगा। तो देखिए मेरे भाई, ए आपका यहां पर है, जी आपका मान लीजिए बीच में, तो ई की जगह यहां पर एफ होना चाहिए था, लेकिन यहां पर एफ है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ए आपका इधर ही रहेगा, सी आपका इधर रहेगा, लेकिन यहां पर आप एफ लिख सकते हैं। तो ए और एफ के बीच में एक बंदा आएगा जो कि सी आ गया है। ये भी क्लियर है? सो ये वाली जो आपकी पॉसिबिलिटी ये सही है, ये वाली गलत है। क्लियर है? अब क्वेश्चन में इस वाली पॉसिबिलिटी को ही लेकर चलना है। देखिए चौथे नंबर पॉइंट में बोला है, डी इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, यानी कि एफ अगर ऐसा लिखा हुआ है तो डी आपका राइट में होगा। तो एफ इधर है ही, डी आपने यहां पर लिख दिया। तो 1 2 3 4 5 6 लोग अभी आपके सामने आए हैं, एक बंदा अभी मिसिंग है, वो है आपका बी। तो यहां पर देखिए 5th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सी एंड बी हैव 3 बॉयज बिटवीन देम। सी और बी के बीच में 3 लोग आएंगे, इस प्रकार से भी हो सकता है मेरे भाई,
और इस प्रकार से हो सकता है। देखिए इस पॉसिबिलिटी पे ध्यान दीजिए, सी आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप इधर बी लिखते हैं तो दो लड़के तो आपके एफ और डी बीच में आ जाएंगे, लेकिन तीसरा कहां से लाओगे, वो तो है ही नहीं। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, यहां से बी को रिमूव करना है, बी आपको यहां लिखना है। तो देखिए सी और बी के बीच में तीन बंदे, एक बंदा ये रहा, एक बंदा ये रहा, एक बंदा ये रहा। तो फाइनल अरेंजमेंट जो आपके पास है वो ये आया कि बी इधर आएगा, ई इधर आएगा, जी इधर आएगा, ए इधर आएगा, सी, एफ और डी। क्वेश्चन बोला है हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो फर्स्ट ये है तो सेकंड आपका ई होगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वैसे ये वाला क्वेश्चन काफी मजेदार था, अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे बताइएगा। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन इज पी क्यू आर एस एंड टी, यानी कि 5 बंदे आर सिटिंग टुगेदर, ये सभी एक साथ बैठे हैं, लेकिन किस प्रकार से बैठे हैं ये नहीं बताया। टी इज वन एक्सट्रीम एंड, अब इस प्रकार से यहां पर बोला हुआ कि टी एक तरफ एंड में बैठा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आप इसे एक रो में मान लीजिए या फिर एक लाइन में मान लीजिए। तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं इस प्रकार से, और थोड़ी सी टेढ़ी है, कोई बात नहीं, सीधी कर देते हैं इस प्रकार से। ओके, सो पी क्यू आर एस एंड टी, तो 5 बंदे हैं, तो एक यहां आ जाएगा, दूसरा इधर आ जाएगा, तीसरा इधर आ जाएगा, चौथा इधर आ जाएगा और 5वां आपका इस एंड पे आ जाएगा। क्वेश्चन बोला है टी इज एट वन एक्सट्रीम एंड, जो टी है वो आपका एक एंड में बैठा जरूर होगा। तो टी आपका या तो इधर हो सकता है या फिर टी आपका इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ कहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन बोला है P इज द नाइबर ऑफ T, जो P है वो T का नाइबर है। तो आप इस प्रकार से यहां पे लिख सकते हैं और आप यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी आपका खत्म नहीं हुआ। आपने ये कर लिया T इज एट द वन एक्सट्रीम, ठीक है भैया, P इज द नाइबर ऑफ T, यहां तक ठीक है, लेकिन आगे पढ़िए, एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, लेकिन जो P है वो Q के लिए थर्ड पोजीशन पर है और वो भी लेफ्ट में। तो इस प्रकार से होगा कि मान लीजिए Q आपका यहां पर है, सो एक पोजीशन, सेकंड पोजीशन, और यहां पर आपका P होना चाहिए। अब आपको इस वाले अरेंजमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। अब मान लीजिए आपका यहां पर P है, तो आपका Q के कभी, मान लीजिए Q इधर आ गया या Q आपका इधर आ गया, तो कभी भी Q के लेफ्ट में P नहीं आएगा, लेकिन P जो है वो Q के लेफ्ट में होना चाहिए। तो इसका मतलब सीधा सा क्या है कि जो P है वो कभी भी यहां पर नहीं आएगा। तो इसका मतलब मेरा भाई ये है कि P इधर आ गया और ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, तो Q आपका इस T की जगह यहां पर आ जाएगा। तो Q के थर्ड लेफ्ट में आपका P होना चाहिए, तो पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन और P आपका तीसरी पोजीशन पर ही है। इसके बाद मेरे भाई R और S के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो R यहां पर हो सकता है या फिर यहां पर भी, और S आपका यहां पर हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। क्वेश्चन बोला है हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ T, टी के राइट में चौथे स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान Q है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, सो ये है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन है ये, बिसु, पूजा, विशाखा, रानी एंड राम आर सिटिंग इन अ लाइन, एक लाइन में बिसु, पूजा, विशाखा, रानी एंड राम बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये बिसु, पूजा, विशाखा, रानी और राम, ये बड़ा बड़ा नाम ना लिखना पड़े तो इनको हम शॉर्ट नाम दे देते हैं। तो बिसु को हम दे देते हैं मेरे भाई B1 इस प्रकार से, पूजा के लिए P रहने देते हैं, विशाखा के लिए हम B2 कर देते हैं, रानी के लिए हम R1 कर देते हैं और राम के लिए हम R2 कर देते हैं। क्लियर है? ये सभी लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं, तो एक लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये टोटल 5 लोग हैं, तो मान लीजिए एक इधर आएगा, दूसरा तो आपको इस कोने पे आएगा, तीसरा इधर आएगा, तो चौथा इधर आएगा और 5वां आपका इस सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन बोला है पूजा इज थर्ड टू द एक्सट्रीम राइट एंड, जो पूजा है वो राइट एंड से एकदम थर्ड पोजीशन पर है। तो देखिए मेरे भाई, राइट एंड से पहला पोजीशन ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, यानी कि पूजा का जो P है वो आपका यहां पर आ जाएगा। इसके बाद बिसु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा, बिसु जो है वो पूजा के एकदम सेकंड पोजीशन पर है, वो भी लेफ्ट साइड में। सो पूजा का लेफ्ट साइड ये वाला होगा, ये लेफ्ट है और ये राइट साइड होता है। सो लेफ्ट है पूजा का ये वाला, तो इसका मतलब पहला पोजीशन ये और दूसरा पोजीशन ये, तो इसका मतलब बिसु यानी कि B1 आपका यहां पर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन बोला है विशाखा इज द राइट ऑफ पूजा, विशाखा जो है वो पूजा के राइट में बैठा हुआ है, तो यानी कि B2 आप यहां पर लिख सकते हैं, विशाखा के लिए हमने B2 लिया हुआ है। देन क्वेश्चन बोला है रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम, रानी जो है वो राम के एकदम थर्ड राइट पोजीशन पर है। तो मेरे भाई राइट में पोजीशन आपकी इधर की होंगी,
राइट पोजीशन इधर कोई होगी। तो मेरे भाई राम के लिए हमने R2 लिया हुआ, तो मान लीजिए R2 आपके इधर आएगा, तभी तो आपका राइट में थर्ड पोजीशन पर आपका रानी यानी कि R1 आएगा इस प्रकार से। तो पहला पोजीशन आपका P हो गया, दूसरा पोजीशन B2 हो गया और थर्ड राइट पोजीशन आपका R1 यानी कि रानी हो गया। और यहां पर बोला भी गया है कि रानी इज द थर्ड टू द राइट ऑफ राम, और जो राम है वो बिशु के एकदम इमीडिएट नाइबर है। तो यहां पर जो अभी हमारी अरेंजमेंट है वो एकदम सही है। क्वेश्चन बोल रहा है हु इज सिटिंग इन द मिडल, सो यहां पर P यानी कि पूजा मिडिल में बैठी हुई है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और आप चाहते कि इसी प्रकार की मैं आपके लिए और भी तरह तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आऊं, और कोई भी अगर आपके पर्टिकुलर टॉपिक है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भला चाहते तो शेयर कर दीजिएगा। मिलकर अगली वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।